हेलो ट्रेडर। हेलो ट्रेडर, और कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी को एनालाइज करने से पहले सबसे पहले हम अपने डेटा के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा पहले बनता है और स्ट्रक्चर बाद में आता है। तो सबसे पहले अगर एफ की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडेक्स ऑप्शन। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंडेक्स ऑप्शन। अगर इंडेक्स ऑप्शंस में एफ की तरफ से कॉल ऑप्शंस अगर देखोगे तो 3 लाख के आसपास की कॉल की बाइंग है। अगर पुट ऑप्शन देखोगे तो बहुत ज्यादा बाइंग है, मतलब 8 लाख के आसपास की पुट की बाइंग है। ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि बड़े प्लेयर मार्केट में बेरिश है। और क्लाइंट की बात करें, जो हमारे रिटेलर या छोटे भाई लोग जिसको हम बोलते हैं, कॉल ऑप्शंस की बात करें तो कॉल ऑप्शंस में नाम मात्र का सेल है। और पुट ऑप्शंस की बात करें तो 11 लाख के आसपास की सेलिंग है। मतलब हमारे जो छोटे प्लेयर भाई लोग हैं वो चाह रहे हैं मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाना, 1000-2000 पॉइंट ऊपर ले जाना चाहते हैं। और हमारे जो बड़े प्लेयर हैं मार्केट को 500-600 पॉइंट नीचे ले जाना चाहते हैं। इससे बात एक साफ है इस डेटा से। ये जो डेटा आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, इससे ओवरऑल मार्केट जो है बेरिश है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट जो है बेरिश है। तो मार्केट किधर की तरफ चलती है आप सबको पता है। अगर छोटे प्लेयर हमारे मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो मार्केट ओवरऑल चलती नीचे ही है। भले पहले ऊपर चली जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को पहले ऊपर ले जाते हैं, फिर उसके बाद मार्केट को नीचे ले आते हैं। और अगर आप थोड़ा सा एफ की हिस्ट्री में अगर जाने की कोशिश करोगे, अब एफ की हिस्ट्री में आप देखो तो कितना बियरिश है, देख रहे हैं। बुलिश कम है, बियरिश बहुत ज्यादा है। अगर एफ की कैश की पोजीशंस आप देखो तो काफी लंबे टाइम से 31 अक्टूबर से अगर अब मैं डेटा दिखाऊं आपको तो बेरिश 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 बना हुआ है। और थोड़ा मैं और नीचे लेके चलूं आपको तो देखो, 15 अक्टूबर से मार्केट में कहीं भी बुलिश की साइड का कोई पोजीशन दिख रहा है आपको एफ का? पूरा का पूरा मार्केट जो है बेरिश 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 बनाया हुआ है। अब कैश में देखो एफ के तो 1850 करोड़ की सेलिंग है। मतलब प्रेशर बहुत ही ज्यादा है ऊपर की तरफ से। ठीक है, चलो तो ये तो हो गई डेटा की बात। अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी और निफ्टी को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, क्योंकि मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। ठीक है, तो चलिए तो हम क्या करते हैं, डे वन के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी और निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रीजन मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि जो बैंक निफ्टी और निफ्टी या पूरे जो मार्केट में फॉल चल रही है इस समय, वो मेजर इम्पैक्ट डाल रहे हैं एफ की सेलिंग। ठीक है, अगर डे वन के टाइम फ्रेम पर देखें तो आपको देखो एक बार पिछले जाओगे तो ये देखो एक रेजिस्टेंस है, फिर दोबारा मार्केट वहीं गई थी, फिर रेजिस्टेंस है। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या किया, रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद फिर मार्केट ऊपर, फिर वहीं पर आई, फिर वहां से मार्केट सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे जा रही थी लेकिन फिर उसके बाद ऊपर चली गई। उसके बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद मार्केट में कॉन्टिन्यूअस फॉलिंग आ रही है। फिर उसके बाद बीच बीच में कंसोलिडेट किया, फिर ओवरऑल मार्केट जो है नीचे ही जाने की कोशिश कर रही है। तो आप एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना। अब देखो, अभी रिसेंट का जो अगर आप सपोर्ट देखोगे तो यहाँ पर था। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। इस एक बार मार्केट यहाँ से ऊपर, दूसरी बार, अब तीसरी बार अगर आप देखो तो इसने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रेक किया और ऊपर की तरफ रिट्रेस करके फिर नीचे की तरफ की क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को ना। तो जो है ब्रेक करने के बाद रिट्रेस भी किया और नीचे की तरफ की पिन बार की क्लोजिंग हुई है। और ये याद रखना, जब भी पिन बार की क्लोजिंग होती है तो मार्केट नीचे की तरफ का मोमेंटम जरूर दिखाती है। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी की अगर आप क्लोजिंग की बात करो तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 50,100 के 80 के आसपास की। और ये जो सपोर्ट जोन दिख रही है और नीचे की तरफ का, वो है 49,650 के आसपास का। मतलब अभी भी 500 पॉइंट का डिफरेंस है, गैप है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, तो ये 500 पॉइंट जो है आपको मंडे में फिल होते हुए दिखेंगे, क्योंकि डेटा क्या है अपना, स्ट्रॉन्ग बेरिश है। चलो अगर निफ्टी की बात करें, अगर हम नीचे की तरफ की क्या सपोर्ट बन सकते हैं, निफ्टी कहाँ पे जाकर के रुक सकती है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है निफ्टी का। ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद अब ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम करेगी। अब यहाँ पर सपोर्ट था एक 24,400 के आसपास और 24,000 के आसपास का सपोर्ट था। ठीक है, तो मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को काफी बढ़िया तरीके से ब्रेक किया।
अभी फिलहाल ये चल रही है आपका 23,532 के आसपास है। अगर नीचे सपोर्ट देखे तो एक बार यहाँ से मार्केट उठ करके ऊपर गई है, तो नीचे का पहला सपोर्ट बन रहा है 23,354 के आसपास का, और उसके बाद अगर उसके नीचे जाती है, कैंडल ब्रेक करती है 15 मिनट की, तो 23,117 तक के आसपास का आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, आप लोग बार बार ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार नीचे के साइड का ही क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि एफआईज की सेलिंग ऊपर की तरफ से बहुत ही ज्यादा और कंटिन्यूअस हो रही है। इसी वजह से मैं पुट की साइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल 23,532 के आसपास का है, तो नीचे का सपोर्ट जो है 23,354 और 23,117 के आसपास का बन रहा है। मतलब अगर आप गैप देखो इन दोनों के बीच का, तो कम से कम 400 पॉइंट के आसपास का है, तो आपको ये मंडे में फील होते हुए दिखेगा। ठीक है, ये तो था वन डे के टाइम फ्रेम पे सारी चीजें बात हो रही थी। अभी हम 15 मिनट पे देखते हैं। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखते हैं कि कौन कौन से लेवल्स है जिसके लिए हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 15 मिनट में बात करते हैं, 15 मिनट में कौन कौन से लेवल्स है हमारे पास। चलो, अगर बैंक निफ्टी की बात करें, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो बैंक निफ्टी की अगर सबसे पहले हम देखें तो क्लोजिंग हुई है 50,249 के आसपास की हुई है। ठीक है, तो पहला केस हम क्या देखते हैं, अगर बैंक निफ्टी अपनी फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करती है, अगर ये 50,324 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, तो मार्केट कॉल की तरफ चलेगी। और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो जब तक ये 50,074 के नीचे 15 मिनट कैंडल सस्टेन नहीं होती है, तब तक मार्केट पुट की तरफ नहीं जाएगी। अगर सस्टेन करती है, तो मार्केट पुट की तरफ जाएगी। और मैंने आपको बताया कि मार्केट कैसे चलती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ 50,324 के ऊपर क्लोज करती है, तो पहले मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस करती है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। वही सेम हाल नीचे का भी है। अगर नीचे की तरफ जाती है, सस्टेन करती है 15 मिनट कैंडल, पहले मार्केट ऊपर की तरफ रिट्रेस करेगी, फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाएगी। और तीसरा केस क्या बनेगा, देखो, फ्लैट हो चाहे गैप अप हो, ये दोनों केस में अगर 50,324 के ऊपर की क्लोजिंग होगी, अब ये ध्यान देना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ हमेशा। ठीक है, तो 50,324 के ऊपर की क्लोजिंग मार्केट कॉल की तरफ, और 50,074 के नीचे की क्लोजिंग 15 मिनट की कैंडल मार्केट पुट की तरफ। अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है, अगर मार्केट बुलिश होगी मंडे में, तो अगर ऊपर की तरफ से, अगर नीचे से अगर मार्केट आने की कोशिश करेगी, नीचे आने की कोशिश करेगी, तो 50,300 और 50,180 ये दोनों हमारे सपोर्ट बनेंगे। और अगर मार्केट बियरिश है, तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है, वो पहला रेजिस्टेंस 50,074 का है, और ये ग्रीन लाइनिंग जो है 50,180। तो चाहे मार्केट ऊपर की तरफ हो, नीचे आएगी तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा ग्रीन लाइनिंग 50,180, या मार्केट बेयरिश है, ऊपर की तरफ रिट्रेस करेगी, तो 50,180 जो है रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, ये तो रही बैंक निफ्टी की बात। चलो, अगर निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी की क्लोजिंग अगर हाल फिलहाल देखें, तो अभी निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 23,560 के आसपास की हुई है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, धीरे धीरे ऊपर जाती है, अगर 23,600 के ऊपर की क्लोजिंग देती है, ठीक है, अगर 23,600 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगी, तो मार्केट कॉल की तरफ। गैप अप ओपन हो जाए 23,600 के ऊपर 15 मिनट कैंडल सस्टेन करेगी, तो मार्केट कॉल की तरफ। फ्लैट ओपन हो, ऊपर जाए, सस्टेन करेगी 600, 23,600 के ऊपर, मार्केट कॉल की तरफ। गैप अप हो जाए 23,600 के ऊपर, मार्केट कॉल की तरफ। गैप डाउन के केस में, अगर 23,525 के नीचे की क्लोजिंग होगी 15 मिनट कैंडल, तो मार्केट पुट की तरफ। ठीक है, ये तो निफ्टी की है बात। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। फ्लैट ओपन होती है, 23,600 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगी, तो मार्केट कॉल की तरफ। गैप अप ओपन हो जाए 23,600 के ऊपर की क्लोजिंग, मार्केट कॉल की तरफ। और अगर गैप डाउन ओपन होती है 23,525 के नीचे की 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग, मार्केट पुट की तरफ। ठीक है, और एक बात और ध्यान देना, अगर मार्केट इधर कहीं फ्लैट ओपन होकर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करती है, और धीरे धीरे जाकर 23,600 के आसपास जाके इसे कंसोलिडेट करती है, और ऊपर जाने के बाद अगर नीचे की तरफ अगर कोई भी रेड कैंडल सस्टेन करती है, तो मार्केट यहां से भी पुट की तरफ जाने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, बुलिश और बियरिश के केस में भी देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर बनेगा मार्केट का। अगर मार्केट ऊपर है, नीचे की तरफ आ रही है, तो ये अपना पहला सपोर्ट बनेगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा 23,560 का, ये जो हमारी ग्रीन लाइनिंग है। अगर मार्केट बियरिश है, ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो पहला रेजिस्टेंस बनेगा 23,525 का, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा 23,560 का। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स हैं, इस लेवल्स को आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लीजिए। बाकी ओवरऑल डेटा अगर आप देखोगे, मैंने आपको बता ही दिया है कि एफ का जो डेटा है ओवरऑल जो है बेरिश है, तो निगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा।
और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके अपना जरूर प्यार दिखाइएगा वीडियो के ऊपर, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं आप लोगों से मंडे के दिन, ठीक है, लाइव सेशन में। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।